आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि आगरा में किस समस्या पर हुआ विचार विमर्श, टीकमगढ़ पुलिस ने किस आरोपी को किया गिरफ्तार और राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र में क्यों है दहशत का माहौल व्याप्त। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा में सर्राफा एवं स्वर्णकार कमेटी लोहा मंडी द्वारा आयोजित सर्राफा व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान रसीद न हो तो विक्रेताओं का आधार कार्ड देखे बिना न खरीदे स्वर्ण पर चर्चा की गई, जहां अध्यक्ष तरुण सिंह, अध्यक्ष टीएन अग्रवाल, हरि किशन वर्मा, अध्यक्ष राजू मेहरा मौजूद रहे। आज का विशेष कार्यक्रम लोहा मंडी कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया। सर्राफा यूनियन, जैसा कि व्यापारी जो होते हैं वो बहुत निर्दय के भांति भूमिका होती है। हमेशा उन्हीं को प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, टैक्स भी वही जमा करते हैं, लूट डकैती भी सबसे उनके ज़्यादा होती है, उन्हीं के साथ होती है और दुर्घटनाएं भी सबसे ज़्यादा उनके साथ में होती है। इसी की रोकथाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कारण, या हम बोलें एक साधन होना चाहिए कि तब तक यूनिटी नहीं तब तक कुछ भी नहीं। विघटन जहां होगा वहां हमेशा प्रताड़नाएं झेलनी पड़ेंगी। तो आज की बैठक, आज क्या कहना चाहते हैं आप सर्राफा एसोसिएशन के कार्यक्रम में आए हैं? आज हमारे आगरा महानगर के अध्यक्ष द्वारा जो आज लोहा मंडी सर्राफा एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी हैं, इनके द्वारा मुझे व्यक्तिगत निमंत्रण दिया गया था इस कार्यक्रम के लिए, जिसके लिए मैं गोरखपुर से चल के इस कार्यक्रम में विशेष कर आया। जो व्यापारियों की व्यक्तिगत मांगे हैं कि क्या क्या उनकी समस्या है, उसको माननीय महाराज जी तक पहुंचवाना और इनके समस्याओं में हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी पड़ेगी। कि आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फतेहपुर पुलिस द्वारा अपने ही घर में चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए सोने चांदी के 1.5 लाख रुपए के आभूषण, 15 लीटर मेंथा ऑयल, बैटरी व नगद 1 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। 20 तारीख को फतेहपुर थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवनारायण वर्मा जो ग्राम खैरा के रहने वाले हैं फतेहपुर के, उन्होंने सूचना दी थी कि उनका लड़का दीपक 2 मंजिला मकान के फर्स्ट फ्लोर पर सो रहा था और रात में बदमाश आए, उन्होंने लूटपाट की और उनके लड़के को रस्सी से चारपाई से बांध दिया था जिस पर वो सो रहा था और मुंह पर तौलिया बांध दी थी। ये घटना बड़ी गंभीर थी। इसका निरीक्षण घटनास्थल करने के बाद इंस्पेक्टर फतेहपुर को उचित निर्देश दिए गए घटना वर्कआउट करने के लिए। एसपी नॉर्थ स्वयं उन्होंने वहाँ कैंप किया। सीओ फतेहपुर ने भी इसमें अपनी जो भी जानकारी थी उसका उपयोग करते हुए अनावरण का प्रयास किया। घटना पहले दिन से ही संदिग्ध लग रही थी क्योंकि ऊपर जाने का केवल एक ही रास्ता था और किसी प्रकार का दरवाज़ा टूटा हुआ नहीं था। ये भी जानकारी में आया कि दीपक जिसको बांधा गया था उसके अपने पत्नी से विवाद थे और जितने भी जेवर चोरी हुए वो सब पत्नी के ही थे जो उसकी ससुराल में थे, इसलिए भी शक गहरा हुआ। डिजिटली जब दीपक को देखने का प्रयास किया गया उसकी क्या एक्टिविटी थी तो पाया गया कि घटना वाले दिन जब उसका कहना था कि वो चारपाई से बंधा हुआ था, उस दौरान भी वो फ़ोन पर लगातार बात कर रहा था और उसकी लोकेशन घर पर नहीं थी बल्कि घर से काफ़ी दूर थी, दूसरे टावर में थी। इस प्रकार से घटना पूरी तरह से संदिग्ध हो गई और उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि अपनी पत्नी का से विवाद था, इसलिए वो चाहता था कि पत्नी या तो जेवर चोरी होने के नाम पर पत्नी वापस आ जाए और या उससे छुटकारा मिल जाए। और ये उसने स्वयं अपने आप को बांधा, अपने आप को इस प्रकार से करने के बाद अपने घर वालों को बताया। प्रथम दृष्टया ऐसा जानकारी हुई कि उसके घर वालों को भी शायद सच्चाई नहीं मालूम थी क्योंकि उस लड़के ने ही अपने घर में छिपा हुआ माल बरामद किया। इसमें कैश और जितनी भी चीज़ें लिखवाई थी वो पूरा 100% रिकवरी हो गई है। एक बहुत बड़ा खुलासा है इसमें, जो वादी का लड़का है जो तथाकथित पीड़ित था वो अभियुक्त बन गया है और जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत कठिन काम था और इसको बड़ी लगन से इन्होंने इसका अनावरण किया और 100% माल बरामद हो गया है। तो टीम के उत्साहवर्धन के लिए 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जाता है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। झांसी की मऊ रानीपुर तहसील प्रांगण में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश चेयरमैन जानकी शहर के मुख्य आतिथ्य में एवं विधायक बिहारी लाल आर्य के विशिष्ट आतिथ्य में बार काउंसिल मऊ रानीपुर के नव निर्वाचित कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में सर्वप्रथम देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर तत्पश्चात अधिवक्ताओं ने मंचासीन उपस्थित अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मऊ रानीपुर से सीनू संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान अध्यादेश विधेयक की वापसी की मांग को लेकर समर्थ किसान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय मंझनपुर में किसान विधेयक वापस लो के नारे के साथ हल्ला बोल किया। पार्टी नेता अजय सोनी की अगुवाई में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत परिसर मंझनपुर में किसान विधेयक के मुद्दे पर सभा को संबोधित करते हुए अजय सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों को भारी आर्थिक लाभ पहुंचाने एवं किसानों को आर्थिक नुकसान होने के लिए ऐसा किसान विरोधी विधेयक लाई है। आज आपने धरना प्रदर्शन किया, क्या मामला पूरा? समर्थ किसान पार्टी के तत्वाधान में जिला मुख्यालय मंझनपुर जिला पंचायत परिसर में आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के द्वारा पहुंचाया है। हमारे आज के धरना प्रदर्शन की प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान अध्यादेश विधेयक वापस लिए जाएँ और शामली में सिंचाई बंधों की बैठक कराई जाए और शामली की सभी सूखी नहरों में पानी छोड़वाया जाए। आवारा पशु किसानों को हो रहे नुकसान का प्रबंध सही तरीके से हो और जो किसानों का नुकसान उसका उनको समुचित मुआवजा मिले। उदय बुजुर्ग और अनेठा समेत कई ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन गौशालाओं को तत्काल कार्य पूरा कराया जाए। अपना शुभ नाम बता दीजिए। अजय सोनी, समर्थ किसान पार्टी। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता अल्ताफ की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र से है, जहां एक बार फिर तेंदुआ दिखने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है, किंतु तेंदुआ लगातार लुका छुपी का खेल खेलते हुए आतंक का पर्याय बना है। इसी क्रम में तेंदुए ने वन विभाग की टीम को ठेंगा दिखाते हुए एक बछड़े का शिकार कर डाला। इसके बाद पूरे विभाग में जबरदस्त दहशत का माहौल व्याप्त है। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में 10 वर्षों से 10,000 के फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में टीकमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी पर मारपीट, अवैध वसूली सहित तकरीबन 17 अपराध पंजीबद्ध हैं। पूर्व में आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा। उक्त आरोपी को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कब्जे से 315 बोर के कट्टा एवं कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी प्रमोद कुचबंदिये, जो कि लंबे समय से अपराधों में लिप्त था, सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी घेराबंदी कर उसे पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसका खुलासा आज टीकमगढ़ एसडीओपी टीकमगढ़ कोतवाली टीआई वीरेंद्र सिंह पवार के द्वारा किया गया। देखिए, टीकमगढ़ पुलिस के द्वारा अपराधियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। इसी तारतम्य में आज कोतवाली टीकमगढ़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रमोद कुचबंदिया, जिस पर कि पूर्व से 17 अपराध पंजीबद्ध हैं, जो कि इनामी बदमाश है, इसको आज गिरफ्तार किया गया है और इसको शीघ्र ही जेल प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको टीकमगढ़ से ही गिरफ्तार किया गया है, टीकमगढ़ थाना क्षेत्र से। इसके ऊपर कौन से बड़े मामले? इस पर लूट मारपीट जैसे 17 अपराध गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। पूर्व से इनामी बदमाश है ये। इससे एक कट्टा, एक कारतूस बरामद हुआ है और इस पूरी कार्रवाई में टीकमगढ़ कोतवाली प्रभारी उप निरीक्षक श्री वीरेंद्र पवार, उनकी टीम में उप निरीक्षक रंजीत सिंह, रघुराज सिंह और टीकमगढ़ कोतवाली का स्टाफ, आरक्षक आदर्श, मुकुल, भुवनेश्वर, अनिल, रामजी, महेंद्र, आलोक, सेवक और अतुल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।